मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर और निवेदन करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रकृति के अंदर फैले हुए ये गुण हैं, तीनों गुण हैं, वो ही माया है। यानी सत्व रज तम, ये तीन जो गुण हैं वो इस प्रकृति में फैले हुए हैं और प्रकृति में फैली हुई इस संसार में समाई हुई माया जो है वो तीनों गुणों वाली होती है। जब एक गुण ही इतना शक्तिशाली होता है तो तीनों गुण जो विद्यमान है जहाँ प्रकृति में, तो फिर तो कहना ही क्या है प्रकृति का और इस माया का। देखिए, ये माया जो है ना बड़ी आकर्षक होती है, मन को लुभाने वाली होती है और जकड़ कर बांध कर मनुष्य को रखती है, छोड़ती नहीं। भगवान ने तो कह दिया कि माया के जाल में मनुष्य फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। अरे भाई, लेकिन छूटे कैसे माया? आप ही ने तो फैला रखी है संसार में। यानी सत्व प्रकृति वाला है उसके लिए भी माया है, राजस प्रकृति वाला है उसके लिए भी माया है और तामस प्रकृति वाला है उसके लिए भी माया है। तो बचे कहाँ मनुष्य? तो उन्होंने ये कह दिया कि माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए, किंतु कहना आसान होता है, उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है। किंतु भगवान ने इतनी कृपा की है कि इस माया से बचने के उपाय भी बताए हैं गीता जी में। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। उन्होंने कहा कि मेरी ये गुणों युक्त माया बहुत ही दुरत्यय है। दुरत्यय का मतलब है कि इससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है, इसे पार पड़ना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में रहते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, यानी माया के जाल में नहीं फंसते। वास्तव में ये जो माया है ये भगवान की है। उन्होंने कहा है ना कि मम माया दुरत्यय, मेरी माया जो है वो बहुत ही दुरत्यय है, यानी इससे परे रहना बहुत कठिन है। यानी माया तो तुम्हारी है ही नहीं, माया पर अधिकार है भगवान का और तुम्हारी न होते हुए भी, तुम्हारे अधिकार से बाहर होते हुए भी तुम इस पर अपना अधिकार जमाते हो और इसे अपना मान लेते हो। और जब अपना मान लेते हो तो ये आपको छोड़ती नहीं। तो माया के जाल में फंस जाते हैं मनुष्य। आकर्षक है, तुरंत अपनी तरफ खींचने की शक्ति है इसमें। और जब माया के जाल में मनुष्य फंस जाता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो उसका विवेक का नाश हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वह स्वयं को ही शक्तिशाली और प्रकृति की ही सत्ता को मानने लगता है, उस चैतन्य को भुला देता है और प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करने लगता है। तो होता क्या है कि अनधिकार चेष्टाएं करके वो मनुष्य जीवन मृत्यु के भंवर से निकल नहीं पाता। किंतु भगवान ने इससे पार होने का एक सबसे सरल उपाय भी बताया है, वो है शरणागति, सरेंडर कर देना, स्वयं को भी भूल जाना। प्रकृति का तो प्रश्न ही नहीं है। जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तो प्रकृति की सत्ता तो रहने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। वो जो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है, जो कुछ भी ग्रहण करता है, खाता है, वो भगवान का ही प्रसाद खाता है और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके वो भगवान के जनों का, इन प्राणियों की सेवा में स्वयं का जीवन लगा देता है। तो शरणागति का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानकर भगवान का और भगवान के लिए मानना, ये शरणागति है। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं, सुख दुख से परे। जब वो शरणागति में है, भगवान के शरण में आ गया है, सरेंडर कर दिया है, यानी परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो शरणागति ही उसका उपाय है कि आप माया से दूर रह सकते हैं। सारी जो भी प्रकृति है वो आप पर प्रभाव नहीं करेगी, माया का असर नहीं होगा और आप नित्य निरंतर उस परमानंद की प्राप्ति में लगे रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।